अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, जिससे आप सबको याद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और अज़रबैजान की जो एयरफोर्स है, इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्राइड है JF-17 थंडर, उसको बेचने की बात चल रही थी। और अज़रबैजान की तरफ से तकरीबन से 2 से 3 के करीब जो JF-17 थंडर के जो स्क्वाड्रन थे वो ख़रीदने की बात चल रही थी, मगर इस डील को फाइनलाइज नहीं किया जा पा रहा था। और अज़रबैजान की तरफ से पहले ब्लॉक 2 के अंदर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था और बाद में अब ब्लॉक 3 के अंदर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और अभी रिसेंटली जो अपडेट है ये कि अज़रबैजान की तरफ से पाकिस्तान से फुली जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, इसकी डिटेल्स मांगी गई हैं। और साथ साथ अज़रबैजान की तरफ से अर्जेंटली पाकिस्तान को हो सकता है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ऑर्डर भी प्लेस किया जाए, क्योंकि अज़रबैजान के और अर्मीनिया के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और हर दूसरे दिन इनके जो बॉर्डर पे एक दूसरे के जो आर्मी मिलिट्री ट्रूप्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है। और अज़रबैजान की तरफ से अभी अपनी एयरफोर्स के लिए न्यू फाइटर जेट की तलाश जारी थी, जिसके लिए वो पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे। इसी तरह आइडियाज़ 2018 के अंदर अज़रबैजान की तरफ से JF-17 थंडर के जो टेस्ट थे वो भी लिए गए थे और अज़रबैजान की तरफ से इसके मतलब जो भी मालूमात थी वो भी हासिल की गई थी। मगर अज़रबैजान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अपकमिंग जो आने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हैं, हम उनको देख रहे हैं। और अज़रबैजान की तरफ से ये भी कहा गया कि जब तक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल नहीं हो जाता और अपनी जो खसूसियात हैं वो प्रूफ नहीं कर लेता, तब तक वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नहीं खरीद सकते। और अगर पाकिस्तान उनको इस्तेमाल कर लेता है और अगर वो जहाज़ अपनी परफॉर्मेंस पे पूरा उतर आते हैं तो वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदेंगे। अज़रबैजान की तरफ से पाकिस्तान के बनाए हुए JF-17 थंडर जो ब्लॉक 2 था उसको भी ख़रीदने की बात की गई थी, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 2 को पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया है और JF-17 थंडर ब्लॉक 2 ने अपना जो आप है वो मनवाया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मेजर एडवांटेज अज़रबैजान को ये भी दिया जा रहा था कि JF-17 थंडर ब्लॉक 2 जो वर्जन है इसके साथ एयर रिफ्यूल जो एबिलिटी है वो भी मौजूद है। और साथ साथ जो JF-17 थंडर ब्लॉक 2 है, इसके जो मॉडल्स हैं इनको मुस्तकबिल के अंदर इम्प्रूव एवियोनिक्स, इम्प्रूव जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी दी गई है, ताकि ये अपने साथ बेहतर जो वेपन है वो कैरी कर सके और बेहतरीन जो सेंसर्स है वो भी लेके जा सके। साथ साथ इनके अंदर डेटा कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी दी गई हैं। और अब अज़रबैजान की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर कौन सा AESA रडार इस्तेमाल करता है। या पाकिस्तान की एयरफोर्स इसके अंदर इटली का बनाया हुआ AESA रडार इस्तेमाल करती है या चाइनीज़ मेड जो AESA रडार है इस्तेमाल करती है। और इटली की तरफ से पाकिस्तान को अपने AESA रडार पेश किए गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी इटली के जो बनाए हुए रडार हैं उनको देखा जा रहा है और हो सकता है पाकिस्तान उनको अपने ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 के अंदर इंटीग्रेट करे। और अज़रबैजान की तरफ से अभी तकरीबन तक 13 जुलाई को जो इटली के बने हुए जो लाइट वेट जो अटैक एयरक्राफ्ट है जिनका नाम M346FA है वो ख़रीदे गए हैं और 6 की तादाद में ये प्रोवाइड किए गए हैं। इनके अंदर मल्टी मोड रडार भी दिया गया है और साथ साथ ये जो लाइट मिशन है उनको भी कैरी कर सकते हैं। अज़रबैजान ने इटली के साथ तकरीबन तक 6 की तादाद में इन जहाज़ों के डील को साइन किया था और इनकी कॉस्ट की वजह से अज़रबैजान ने इनको हासिल किया था। और साथ साथ इनके अंदर लेटेस्ट जनरेशन के सेंसर और इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो लाइट वेट अटैक जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। इसके साथ साथ जो M346 जो एयरक्राफ्ट है अपने साथ GPS गाइडेड जो मिसाइल हैं उनको कैरी कर सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर ऑप्टिकल एक्स्ट्रा जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले वो भी दिया गया है। साथ साथ ऑप्शनल वेपन के लिए और भी टारगेटिंग पॉड्स दिए गए हैं। साथ साथ ये रिकॉर्डेंस और सर्विलेंस सेंसर भी इसके अंदर लगाए गए हैं। साथ साथ टारगेट को डिटेक्ट करने के सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो किट्स हैं वो भी इस जहाज़ के अंदर लगाई गई हैं। और इसी वजह से अज़रबैजान की तरफ से इन जो लाइट वेट अटैक्स जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी जो डील थी वो साइन की गई थी और इनको अपनी एयरफोर्स के लिए भी हासिल किया जा रहा है। और हो सकता है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान जो JF-17 थंडर की जो डील है वो हो सकता है अगले 1 से 2 साल के अंदर फाइनल हो जाए, जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नहीं मिल जाता।
तो दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट बांग्लादेश की तरफ से। तो दोस्तों अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि जिस तरह इंडिया की तरफ से अपनी जो पॉलिसी है उसको यूएस की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो भी इंडिया के बेहतर, मगर अपना ज़्यादातर जो रुझान है यूएस की तरफ कर दिया गया है। और रिसेंटली अभी इंडिया की तरफ से जितनी भी डील्स की जा रही हैं यूएस के साथ वो रशिया को भी पसंद नहीं आ रही। और यही बात है कि अभी इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो भी थोड़े से ख़राब नज़र आ रहे हैं। जिससे अभी रिसेंटली जो देश के अंदर जो इंडियन हाई कमिश्नर थे उन्होंने तकरीबन तक 4 माह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिलना चाहते हैं, मगर बांग्लादेश की तरफ से इस रिक्वेस्ट को बार बार कैंसिल किया जा रहा है और उनसे मिला नहीं जा रहा। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके दरमियान जो फ़ोन कॉल हुई थी उसके अंदर भी जो कश्मीर का इशू था उस पर भी बात की गई थी। और अभी जो न्यूज़ आ रही है कि इंडिया की तरफ से अभी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बेहतर करें, क्योंकि बांग्लादेश के चाइना के साथ काफ़ी अच्छे ज़्यादा रिलेशन हो चुके हैं। और यही बात है कि चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है और चाइनीज़ मिलिट्री की तरफ से काफ़ी ज़्यादा देश को काफ़ी ज़्यादा आर्म्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी हैं। और यही बात है कि बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। और यही बात है अब कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो अब चाइना के पास शिफ्ट होती जा रही है। और यही बात है कि पाकिस्तान को अब ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया को चाबहार पोर्ट पर बहुत ज़्यादा मार खानी को पड़ रही है और रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर से भी इंडिया को निकाल दिया गया है। और यही बात है कि ईरान का जो गैस पाइपलाइन जो मंसूबा था उसके अंदर से भी इंडिया को अब निकाला जा रहा है। और अगर बांग्लादेश की तरफ से चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ जाता है और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए जाते हैं तो यकीनन जो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कामयाब ज़ाहिर करता है कि उसने किस तरह से बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला लिया है। और यही बात है कि बांग्लादेश की तरफ से अब काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया के साथ जो अपने जो इश्यूज़ हैं उनको भी बताया जा रहा है और अपने जो जो कंसर्न है इंडिया के साथ उनको भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों जिससे मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ़ है मुजाहिद अनवर खान साहब, उनकी तरफ से जो स्कर्दुम में पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस जो PAF बेस जो कादरी है उसका दौरा किया गया था और वहाँ पे जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल सलाहियतें भी थी उनको भी देखा गया था। साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 2 की तरफ से जो वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी उसके विटनेस भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुजाहिद अनवर खान साहब थे। और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो अपने वेपन है और अपने रडार सिस्टम को स्कर्दू एयरबेस के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। और इंडिया की तरफ से अब इस बात को इशू बनाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है और चाइना की तरफ से भी इस तरह की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, ये दोनों ही ममालिक का एक गठबंधन है और दोनों ही ममालिक मिलकर इंडिया के ऊपर हमला करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से ये कहा रहा है कि चाइना जो है वो लद्दाख रीजन में और पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर से इंडिया के ऊपर हमला करने की साजिश को कर रहा है, जो कि दोनों ही इंडिया की टेरिटरी बताई जाती है। अभी बताया ये जा रहा है कि इंडिया की तरफ से फुली जो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से जो एक्सरसाइज की जा रही है स्कर्दू एयरबेस के अंदर उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी तरफ से जो पाकिस्तान एयर फोर्स की जो मूवमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा रही है कि देखा जाए पाकिस्तान एयरफोर्स क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। और यही बात है कि इंडियन जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से इस चीज़ पर भी कंसर्न उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो मॉडर्न जो फाइटर जेट है उनको अब अपनी फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर लाया जा रहा है, जो कि इंडिया के जो फाइटर जेट हैं उनके लिए मेजर कंसर्न बनता जा रहा है। और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रख के बैठेंगी कि किस तरह वो पाकिस्तान का सामना करें, क्योंकि इंडिया को अब 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है और इंडिया की एयरफोर्स के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2 फ्रंट वॉर लड़ सके और ना ही इनकी आर्मी के पास 20 दिन से ज़्यादा का गोला बारूद है कि वो पाकिस्तान की या चाइना की जो मिलिट्री है उसका मुकाबला कर सके। तो दोस्तों आज डिफेंस अपडेट रशिया की तरफ से। तो दोस्तों रशिया की तरफ से जो चाइना को S-400 जो मिसाइल सिस्टम था उसकी जो डिलीवरी थी वो डिले कर दी गई है। इसके अंदर कुछ वजूहात ये बताई जा रही हैं कि एक तो ये कि चाइना की तरफ से अभी जो ट्रूप्स हैं उनको सही तरीके से ट्रेनिंग रशिया के अंदर नहीं दी जा रही और अपने ट्रूप्स को भी नहीं भेजा जा रहा। और रशिया की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उनको जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है रशिया के अंदर। जब तक वो ट्रेनिंग हासिल नहीं करेंगे वो तब तक जो चाइना को जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप सबको पता है कि दोस्तों
रशिया का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये दुनिया का इस वक्त सबसे एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है माना जाता है। और ये तकरीबन तक 400 किलोमीटर दूर तक के डिस्टेंस तक जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स हैं और लो एल्टीट्यूड पे उड़ने वाले जितने भी क्रूज मिसाइल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की भी सलाहियत रखता है। और ये तकरीबन तक 30 किलोमीटर की हाइट तक डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। और साथ साथ कुछ बातें ये भी सुनने में आ रही है कि चाइना की तरफ से मॉस्को के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो स्पाई करने का जो थे इल्ज़ामात भी हैं कि चाइना काफ़ी ज़्यादा रशिया के ऊपर जो नज़र रख के बैठा था और स्पाई भी कर रहा था और कुछ चीज़ों की मालूमात भी हासिल कर रहा था। और यही बात है कि दोनों ममालिक के रिलेशंस को भी ख़राब कर रहा है। मगर अभी तक कंफर्म बात नहीं है कि किस वजह से रशिया की तरफ से S-400 जो मिसाइल सिस्टम है इसकी जो डिलीवरी है सस्पेंड की गई है चाइना को। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।